जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार। आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल अंश पर न्यूमेरिकल, यानी जो वीडियो आपको कल अपलोड किए थे मोल अंश मोल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं, उस पर हम लोग आज जानना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार बनता है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने के लिए हम पहले न्यूमेरिकल को उठाते हैं। तो बाबू यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम NaOH, यानी जो 20 ग्राम NaOH 80 ग्राम H2O में घुला है। यानी कह रहा बाबू जो 20 ग्राम है NaOH है और वो किस में घुला है? 80 ग्राम जल में घुला है। तो इस विलयन में विलेय का, विलायक का तथा विलयन का मोल अंश ज्ञात करना। मतलब कह रहा है कि 20 ग्राम NaOH 80 ग्राम H2O में घुला है, तो इस विलयन का मोल अंश ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला कंसेप्ट बन रहा है मोल अंश। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे कि मोल अंश क्या है। तो कल के वीडियो में अपलोड किए थे कि मोल अंश यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या, यह किसी विशेष अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, जिसे हम लोग यक्स द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? यक्स द्वारा सूचित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल ये भी बताया था कि एक पदार्थ बी में घुलता है, यानी ए विलेय और बी विलायक। जो कम होता है विलेय, जो अधिक होता है विलायक होता है। तो हम लोग का जो मोल अंश हो गया वो यक्स हो गया। तो हम लोग का दो चीज हो गया, एक विलेय का मोल अंश और एक विलायक का मोल अंश। तो विलेय का मोल अंश के लिए बात करें, विलेय का मोल अंश बात करें तो मोल अंश विलेय, तो विलेय का मोल अंश बराबर हो जाता है Na बटा के Na प्लस Nb, और विलायक का मोल अंश बराबर हो जाता है बाबू Na, विलायक का मोल अंश हो जाता है Nb बटा के Na प्लस Nb। यदि बाबू विलयन का मोल अंश कर दे तो विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश, तो विलयन का मोल अंश बाबू बराबर हो जाएगा XA प्लस XB। ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मोल अंश का कोई इकाई नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज वीडियो के अंत तक बने रहें, जब तक कि हम लोग मोल अंश न बतला दे और न पढ़ लें। इसके बाद आप थोड़ा सा जाकर के मोल अंश भी बाबू पढ़ लीजिएगा। मोल अंश को एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर समझाएं। आपको 2-4-5 मिनट समय देना होगा, लेकिन समझ में एकदम बहुत सुंदर आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बाबू सबसे पहले नंबर हमसे क्वेश्चन कर दिया कि विलेय का मोल अंश, विलायक का मोल अंश और विलयन का मोल अंश। तो हम लोग बाबू लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन दैट बाबू क्या दिया है? तो देखिए कह रहा 20 ग्राम NaOH, यानी विलेय को बाबू लोग हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। विलेय का भार, तो बाबू लोग विलेय का भार कितना दे दिया है? 20 ग्राम। विलायक का भार, बाबू लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। विलायक का भार हो गया हम लोग का 80 ग्राम। उसके बाद बाबू
विलय के रूप में क्या दिया है बाबू लोग, बोल दो। विलय के रूप में NaOH दिया है। NaOH का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए Na बाबू 1 है और Na का द्रव्यमान 23 होता है। दूसरा तत्व आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन का बाबू द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन 1 है, तो अब क्या हो जाएगा, 1 23 में गुणा करेंगे तो 23, 1 16 में गुणा करेंगे तो 16, 1 1 में गुणा करेंगे तो 1। जब टोटल को ऐड करेंगे तो 40 AMU, यानी NaOH का आणविक द्रव्यमान बाबू कितना मिल गया, 40 AMU। अब हम लोग बात करते हैं विलायक। विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो बाबू लोग विलायक का आणविक द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम H2O। तो यहाँ पर विलायक के रूप में यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो आपको फायदा रहेगा समझने में। विलायक के रूप में क्या है, H2O का आणविक द्रव्यमान। तो बाबू H2O, तो H का हुआ बाबू लोग 2 और H का द्रव्यमान 1 होता है। दूसरा तत्व प्लस ऑक्सीजन का हुआ है, ऑक्सीजन का 16, तो 2 1 में गुणा करेंगे तो 2, 1 16 में गुणा करेंगे तो 16 2 18 AMU। क्लियर? अभी तक ये समझ में आप लोग को आ रहा है। अब कह रहा है बाबू विलय का मोल अंश। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बाबू हम लोग बात करेंगे विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। बाबू विलय के मोलों की संख्या के लिए क्या होता है, तो होता है विलय का भार अब बटा के विलय का आणविक द्रव्यमान। विलय का भार बटा के बाबू क्या, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो विलय का भार बाबू कितना दिया था, तो विलय का भार दिया है 20 और विलय का आणविक द्रव्यमान बाबू कितना दिया है, तो विलय का आणविक द्रव्यमान दिया था 40। मैंने निकाला था तो 40 आया था। जब बाबू उसको डिवाइड करेगा तो 0.55 मोल्स, यानी विलय के मोलों की संख्या बाबू क्या मिला, 0.5 मोल्स मिला। अब हम लोग बात करेंगे विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, तो बाबू क्या हो जाएगा, विलायक का भार, बाबू लोग हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार बटा के विलायक का आणविक द्रव्यमान। विलायक का आणविक द्रव्यमान, तो बाबू विलायक का भार कितना दिया था, तो विलायक का भार दिया था 80 और आणविक द्रव्यमान बाबू कितना दिया था 18। ठीक है। अब बाबू यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि आपको 80 में डिवाइड करना होगा तो 18 गुना के 36, 18 3 4 18 4 72, बाबू लोग 72 आया। फिर उसके बाद 8 बचेगा, फिर उसके बाद कट गया, फिर 0.4 आ जाएगा, यानी इसका आ गया 4.4 मोल्स। यानी विलायक के मोलों की संख्या क्या मिला बाबू, 4.4 मोल्स। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब बाबू कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं Na, इसको बोलते हैं Nb। मोलों की संख्या को स्मॉल n, विलायक को b बोलते हैं। मोलों की संख्या को छोटा n और विलय को a बोलते हैं। यानी
विलय विलय के मूलों की संख्या विलय के मूलों की संख्या। अब कह रहा है, अब कह रहा है विलय विलय का मोल, विलय का मोल अंश। देखिए मोल अंश को बाबू हम लोग x बोलते हैं, विलय को a बोलते हैं, यानी x से बराबर होता है। फॉर्मूला मैंने बाबू आपको बतलाया है, n बटा के n प्लस n। देखिए n का मान बाबू कितना निकाले हैं, n का मान निकाले हैं 0.5। अब बाबू n का मान पुनः कितना निकाले हैं 0.5 प्लस nb का मान बाबू कितना निकाले हैं 4.4। ठीक है, अब ये क्या हम करते हैं बाबू, काम यही है कि 0.5 4.4 9.4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, यानी आपका आ गया 0.9 सॉरी आपको ऊपर दिया है, आपको 0.5 अब बटा के 4.9, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बाबू ये आपका पहला आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। उसके बाद बाबू हम लोग बात करते हैं, बाबू लोग हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। बाबू मोल अंश को हम लोग x बोलते हैं, विलायक को a बोलते हैं। अब देखिए मोल अंश यानी x से बराबर क्या होता है, x से बराबर बाबू क्या, सॉरी यहाँ पर बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, विलायक करा तो बाबू लोग यहाँ पर विलायक यदि बोल दिया तो विलायक का b होता है, तो xb, तो यहाँ पर nb बटा के n प्लस nb। तो बाबू लोग nb का मान कितना निकल रहा है, nb का मान निकल रहा है 4.4 और n का मान बाबू कितना निकला है 0.5 प्लस nb का मान कितना निकल रहा है 4.4। अब बाबू 4.4 अब बटा में बाबू हो जाएगा, बटा में बाबू लोग हो जाएगा 4.9 यहाँ पर बाबू, यहाँ पर आपको पॉइंट है। ठीक है, 4.4, यानी आपको विलायक का मोल अंश बाबू कितना मिला 4.4 बटा के 4.9। ये दूसरा आंसर हो गया, दूसरा आंसर। तीसरा आंसर की बात बाबू हम लोग करते हैं, तीसरा आंसर की बात करेंगे बाबू लोग हम, तो तीसरा आंसर में क्या हो जाएगा विलयन का मोल अंश, विलयन का मोल अंश। तो विलयन का मोल अंश बाबू क्या होता है आपको पता है, तो विलयन का मोल अंश के लिए क्या हो जाएगा बाबू लोग, तो विलयन का मोल अंश इसको चाहे तो हम लोग कह सकते हैं Na प्लस Nb। ठीक है, तो Na प्लस Nb, तो यहाँ पर कर देंगे क्योंकि x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x a x b। विलय का मोल अंश विलायक का मोल अंश को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा विलयन का मोल अंश। तो बाबू बतला दीजिए, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट करिए ना, कहाँ नहीं टेंशन है, इसको डायरेक्ट बोल दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो x a प्लस x b, x का मान बाबू कितना निकला है, x का मान निकला है 0.5 बटा के 4.9 प्लस xb का मान कितना बाबू निकला है 4.4 अब बटा के 4.9। इसको यदि ऐड करिएगा तो आपको एक आंसर आएगा, यही आपका हो जाएगा। यानी इसको डिवाइड भिन्न प्रकार जोड़ करने के बाद उसका मान 1 आएगा, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसा कि बाबू हम लोग का क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन बनकर के तैयार है।
पहला क्वेश्चन का रहा था विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल अंश यानी x है, तो x का मान कितना मिला 0.5 बटा के 4.9, और बाबू विलायक का मोल अंश x भी क्या मिला 4.4 बटा के 4.9, और बाबू विलयन का मोल अंश क्या मिला 1, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बतलाया था किसी भी अवयव का मूल अंश का योगफल सदैव एक होता है, यानी विलय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश को यदि ऐड करते हैं तो यह एक के बराबर ही होता है। तो आप जैसा कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में भी आया होगा, और यदि वीडियो समझ में आ चुका है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, आंसर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे किसी भी प्रकार का इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन HW में दे रहा हूं, जिसको आप लोग बना लीजिएगा और बना कर करके इस पर कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए घर के लिए, इसको आंसर बना करके कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 30 ग्राम H2SO4, 30 ग्राम H2SO4, 70 ग्राम H2O में 70 ग्राम H2O में घुला, तो इस विलयन में विलय का मोल अंश, विलायक का मोल अंश तथा विलयन का मोल अंश ज्ञात करें। आप लोग विद्यार्थी इसको बना लीजिएगा और बना कर करके कमेंट में अवश्य इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।